तकवा किसे कहते हैं। तकवा की तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आकर के सवाल किया कि हज़रत आप मुझे तकवा की तफसीर समझा दें, तकवा किसे कहते हैं। देखें, सहाबे किराम की ज़बान अरबी थी, तकवा लफ्ज़ भी अरबी है, लेकिन कभी कभी ख़ास इस्तिलाह को अच्छी तरह से समझने के लिए सहाबे किराम भी बाहर में एक दूसरे से सवाल किया करते थे, भले ही ज़बान अपनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्ने काब से पूछा कि हज़रत तकवा किसे कहते हैं। उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकवा की तफसीर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही जामे अंदाज में की। उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या आप कभी पुरखार रास्तों से गुजरे हैं, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जिसके दोनों तरफ कांटे हों, जिसमें कपड़े के उलझ जाने और फंस जाने का खतरा हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, मैं ऐसे रास्तों से कई बार गुजर चुका हूँ। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर आप कैसे गुजरे थे, आप उस रास्ते से गुजरने की कैफियत बयान करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उस रास्ते से गुजरते वक्त सबसे पहले तो मैं अपने कपड़ों को समेट लेता था, उसके बाद दाएं बाएं आगे पीछे बहुत ही मुहतात अंदाज में, केयरफुल अंदाज में हो करके उस रास्ते को कता करता था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कपड़ा फंस जाए। इस तरह से मैं रास्ते को गुजरता था, कांटेदार रास्तों को। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हज़रत तकवा बेआइनिही इसी का नाम है, यानी ये ज़िंदगी एक पुरखार रास्ता है। ख्वाहिशाते नफ्स और इंसान के साथ लगा हुआ जो शैतान है, ये एक कांटे की तरह है, पुरखार झाड़ियों की तरह है, पुरखार रास्ते जो होते हैं उनकी तरह है। ज़िंदगी एक राह है जो कांटे से बिल्कुल भरी हुई है, लिहाजा हम इस ज़िंदगी को गुजारें तो बिल्कुल बहुत ही मुहतात अंदाज में, बहुत ही देखभाल करके कदम ज़िंदगी के अगर हम बढ़ाएं तो बहुत ही फूक फूक कर बढ़ाएं। इसी का नाम तकवा है। यानी हम कोई भी काम करने से पहले उसे कई बार सोचें कि आया ये काम सही है या गलत, हराम है या हलाल। बहुत ही मुहतात अंदाज में ज़िंदगी को गुजारना, यही तकवा है। सामीनी किराम, रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद हम और आप गौर करें कि क्या हमारी ज़िंदगी में तकवा आता है या नहीं आता। रोज़े का मकसद हुसूल तकवा है, आदमी को मुत्तकी बनाना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। रमज़ान के महीने में कुछ सीधे साधे रहते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इससे ये बात सामने आती है कि रोज़ा रखने में हम और आप कामयाब नहीं हैं। रोज़ा रखने का जो मकसद हुसूल तकवा है वो हमारे और आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है। लिहाजा हमें और आपको अपने रोज़ों पर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। और मैंने पिछले खुतबे जुमा के अंदर कुछ बातें जिक्र की थी कि किन बातों को हम सामने रखें जिससे हमारा रोज़ा मकबूल हो जाए, जिससे रमज़ान के महीने के बाद रोज़ों का असर हमारी ज़िंदगी में दिखाई दे। आइए देखें कि आखिर तकवे का फ़ायदा क्या होता है। तो अहम फ़वाइद बता करके मैं बात को आगे बढ़ा दूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा अगर दुनियावी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, दुनिया में रहते हुए आ जाए, तो आदमी की ज़िंदगी मुनज़्ज़म और मुरत्तब हो जाती है। एक बेतरतीब ज़िंदगी आदमी की अच्छी हो जाती है। एक आदमी जिसके दिल में खौफ़े खुदा है, कोई भी काम करने से पहले वो कई बार सोचेगा, अपने टाइम को, अपने औकात को मुनज़्ज़म करने के बाद वो ज़िंदगी गुजारेगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र तुम चाहे जहाँ रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ तुम्हारे दिल में हर जगह होनी चाहिए। घर में रहो तो अल्लाह से डरो, घर के बाहर रहो तो अल्लाह से डरो, मकान में रहो तो अल्लाह से डरो, दुकान में रहो तो अल्लाह से डरो, मस्जिद में रहो तो अल्लाह से डरो, कारोबार करो तो अल्लाह से डरो। यानी ज़िंदगी के हर गोशे में जहाँ भी रहो,
कोई भी काम करो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा होना चाहिए। सामईन, अगर ये तकवा इंसान की ज़िंदगी में आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी मुरत्तब हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो जाती है, इंसान फिर बेपरवाही और यूं ही ज़िंदगी नहीं गुजारता। ये तकवा का पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बंदे मुत्तकी हैं, जो तकवा ले करके आखिरत के अंदर आएंगे, उन्हें हम जन्नत की वरासत देंगे, जन्नत हम उनके नाम लिख देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, इस जन्नत के वारिस वही लोग होंगे जिनके दिल में तकवा होगा। सामईन, अब आप अंदाज़ा करें कि रोज़े का ताल्लुक़ तकवे से और तकवे का ताल्लुक़ हमारी कामयाबी से किस कदर जुड़ा हुआ है। अगर हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए तकवा नहीं आएगा, अगर तकवा नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी बेतरतीबी से गुजरेगी और इसके बाद मरने के बाद भी हमारे और आप के हक़ में नाकामी और नामुरादी ही आएगी। इसलिए हम अपने रोज़ों को बहुत ही अच्छे अंदाज में और कमा हक़ गुजारने की कोशिश करें।